नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 14 सांख्यिकी का बेसिक, इसके सभी सूत्र और एक एक अंकों के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए ये प्रश्नावली सबसे अधिक अंकों की है। ये प्रश्नावली आपके 15 अंकों की आने वाली है और सबसे आसान भी है और इसको हम और भी आसान बना देंगे। तो बच्चों, आप हमारी इन क्लासों को रेगुलर देखना, इस बात की गारंटी है आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे 15 के 15 अंक मिल जाएंगे। यदि आपको समझ में आए तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो देखो, इसमें हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। देखो, सांख्यिकी क्या है? गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है और उनको हल किया जाता है। ठीक है, तो हम सीधी बात करते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है। तीन चीजें क्या क्या पढ़नी है? सबसे पहले तो है आपके माध्य, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपके माध्यक, माध्यक या इसको मध्यिका भी कहते हैं, मध्यिका, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है आपके बहुलक, ठीक है। तीनों बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। तो देखो, माध्य, माध्य को हम x बार से लिखते हैं, x बार, ठीक है। मध्यिका या माध्य इसको हम m से लिखते हैं और बहुलक को हम लिखते हैं z से, ठीक है। x बार, m और z, ठीक है। अब देखो बेटा, माध्य, माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास तीन विधियां हैं। तीन तरह से हम माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे केवल यदि हमें आंकड़े दिए हुए हो, केवल आंकड़े, तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र अलग है। और यदि हमें आंकड़ों के साथ बारंबारता दे रखी हो, आंकड़ों के साथ बारंबारता दे रखी हो, उसके लिए अलग सूत्र है। तो देखो, अगर आपको केवल आंकड़े दे रखे हैं तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, मतलब जितने भी आंकड़े हैं उनको जोड़कर उनकी संख्या का हम भाग दे देते हैं। अगर इसको गणितीय रूप में लिखेंगे सूत्र को, तो ये हो जाता है x बार बराबर, x बार का मतलब तो होता है माध्य, आंकड़ों को योग को हम लिखते हैं सिग्मा x, ठीक है, सिग्मा x, ये जो चिन्ह है ये सिग्मा का है, सिग्मा x बटा n। आंकड़ों का योग का मतलब सिग्मा x होता है और आंकड़ों की संख्या का मतलब n होता है। ये सूत्र हम तभी लगाएंगे जब हमें केवल आंकड़े दे रखे हो, ठीक है। अब यदि आपको आंकड़ों के साथ बारंबारता भी दी हुई है तो फिर उसको ज्ञात करने, माध्य ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। तीन विधियों से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। कब? जब हमें आंकड़ों के साथ क्या दे रखी हो? बारंबारता। तो देखो, पहली जो विधि है उसका नाम है आपके प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर प्रत्यक्ष विधि से आप माध्य ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा f इंटू x बटा सिग्मा f, ठीक है। ये सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि का। जब हम सवाल करेंगे तब आपको बहुत ही आसान तरीके से सूत्र भी समझ में आ जाएगा, याद भी होगा और सवाल भी आसानी से हो जाएंगे। दूसरी जो विधि है माध्य ज्ञात करने की वो है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। पहली प्रत्यक्ष विधि है, दूसरी कल्पित माध्य विधि है। अब देखो, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा a प्लस, ठीक है, a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f, ठीक है। तीसरी जो विधि है माध्य ज्ञात करने की वो है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, ठीक है। अब बेटा देखो, पद विचलन विधि का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, यहां लिख देता हूं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू बटा सिग्मा f और गुणा में h, ठीक है।
इन सभी का मतलब जो भी शब्द इसमें आए हैं एच एफ यू ए, इन सभी को जब हम इनके सवाल करेंगे तब अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा में एक एक अंकों के बहुत सारे आपके सवाल पूछे जाएंगे, तो आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको माध्य ज्ञात करने के 4 सूत्र हैं। ठीक है, यदि आपको परीक्षा में कहा जाए कि आप कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करो तो फिर इसी विधि का प्रयोग करना है आपको। पद विचलन के लिए कहा जाए तो पद विचलन का ही प्रयोग करना है, और अगर किसी भी विधि के लिए नहीं कहा जाए तो आप कोई सी भी विधि लगा के माध्य ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो है आपके माध्य। ठीक है, अब देखो माध्य या मध्यिका। माध्य का मतलब होता है बीच वाला नंबर, सेंटर वाला नंबर। तो बेटा इसमें आंकड़े दे रखे हो केवल, उसके लिए अलग नियम है। आंकड़े दे रखे हो, केवल आंकड़े दे रखे हो, तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है m बराबर n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, केवल आंकड़े दे रखे हो तो ये सूत्र काम आएगा। ठीक है, केवल क्या दे रखे हो, आंकड़े। ठीक है, यदि आपको बारंबारता भी साथ में दे रखी है तो उसके लिए अलग सूत्र है। सूत्र क्या है, वो है m बराबर, ठीक है, m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटा f। ठीक है, l प्लस n/2 माइनस c बटा f गुणा में h। ठीक है, तो ये सूत्र हो जाता है आपके माध्य या मध्यिका ज्ञात करने का, जब आपको बारंबारता दे रखी हो। माध्य या मध्यिका ज्ञात करने की आपके पास केवल और केवल एक ही विधि है। एक ही विधि के द्वारा आप माध्य या मध्यिका ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है वो है आपके बहुलक। अब देखो बेटा, बहुलक यदि केवल आपको आंकड़े दे रखे हो, केवल आंकड़े दे रखे हो, तो आंकड़ों में जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है वही हो जाता है बहुलक। आंकड़ों में जो अंक सबसे अधिक बार आता है ना, वही क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम बहुलक निकाल लेंगे। लेकिन यदि आपको बारंबारता दे रखी है, 4 नंबर का सवाल आएगा, ये दोनों मध्यिका और बहुलक 4 नंबर के, तो ध्यान से समझिएगा। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में h। ये है आपके बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, तो ये तो हमें सभी सूत्रों की बात हो गई कि माध्य ज्ञात करने के हमारे पास 3 विधियां हैं, जब हमें बारंबारता दे रखी हो, आंकड़े दे रखे हो। ठीक है, अन्यथा यदि आंकड़े दे रखे हैं तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाता है। ठीक है, माध्य या मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र आंकड़े दे रखे हो तो ये है, और अगर बारंबारता भी दे रखी है आंकड़ों के साथ तो इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। बहुलक यदि आंकड़े दे रखे हैं तो आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक हो जाता है, और यदि बारंबारता दे रखी है तो फिर उसके लिए सूत्र ये हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सभी सूत्रों की। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, एक बार अच्छी तरह से लिख लीजिए। आपकी किताब में यहाँ ऐसे दे रखा है fi xi। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे डायरेक्ट ही आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक एक अंकों के सवालों की। जो परीक्षा में 4 सवाल आएंगे एक एक अंक के, तो 4 नंबर आपके फिक्स है, उन सवालों को आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो पहले इनको नोट कर लो आप। अब देखो, एक सूत्र और है क्या आपके बेटा, इन तीनों में एक संबंध होता है। तीनों में एक संबंध होता है, जो तीनों सांख्यिकी के मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति भी बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी बोलते हैं। तो तीनों में एक संबंध होता है, वो सूत्र भी आपके हैं। तो वो सूत्र क्या है, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। बहुलक प्लस 2 माध्य, तो तीनों में संबंध होता है, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में संबंध होता है। 3 माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, मतलब 3 माध्य को माध्य का तिगुना बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर होता है। तो ये सूत्र को भी आप याद रखिएगा, ये सूत्र भी आपके इसमें काम आएगा। ठीक है, उतारो।
अब देखो एक एक नंबर के सवाल जो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो पहला सवाल है, 4 छात्रों की सांख्यिकी में प्राप्तांक 53, 75, 42, 70 है, उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करो। माध्य और समांतर माध्य एक ही है। अब देखो बेटा यहाँ केवल आंकड़े दे रखे हैं, तो मैंने बताया था जब आपको केवल आंकड़े ही दे रखे हो तो समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सूत्र क्या है बताओ, x बार बराबर सिग्मा x बटा n, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो देखो आंकड़ों का योग मतलब इन सबको जोड़कर ये जितने हैं ना उनका भाग लगाना है। तो देखो कितने, 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70 बटा आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4, तो ये 4 का भाग दे देंगे। तो जोड़ो इनको, 2 और 5 7, 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 5 हो गया भाई 24 बटा 4। ठीक है, 240 में 4 का भाग देंगे तो 6 चौके 24, 6 बार 0 का 0, तो आपका समांतर माध्य कितना आ गया, 60 आ गया। तो सिंपल है, जितने आंकड़े हो उनको जोड़ो और जितने आंकड़े हैं उनका भाग लगा दो, आपके ज्ञात हो जाएगा समांतर माध्य। आ गया समझ में। अब देखो एक ये है, यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ समांतर माध्य दे रखा है और एक आंकड़ा गायब है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सिंपल ये सूत्र काम आएगा इस सवाल में भी। कैसे, सूत्र क्या है, x बार बराबर सिग्मा x बटा n, यही है। x बार का मतलब होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना दे रखा है, 9, तो यहाँ 9 आएगा बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x बटा, अब कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 बराबर जोड़ो, 5 और 7 16, 5 और 7 12, 12 और 9 21 प्लस x बटा 4। ठीक है, अब बेटा ये जो 4 भाग में है तो इधर आएगा, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है तो भाग में तो गुणा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 इंटू 4 बराबर 21 प्लस x। देखो 9 चौका 36, मान x का ज्ञात करना है तो 21 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस 21 बराबर x। तो x बराबर देखो 9 चौका 36 हो गया, 21 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में जाएगा, घटाओ तो 5 और ये आ गया 1, तो x का मान कितना हो गया आपके, 15 हो गया। ठीक है, तो समांतर माध्य से आपके 2 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, जो आप उनको ध्यान में रखिएगा। अब देखो तीसरा जो सवाल है, बंटन 2, 3, 4, 7, 5, 1 का माध्यक है। माध्यक या मध्यिका एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ माध्यक ज्ञात करना है। तो बेटा जब भी आपको माध्यक ज्ञात करना हो और आंकड़े दे रखे हो तो सबसे पहले इन आंकड़ों को या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाओ या घटते हुए क्रम में जमाओ। सबसे पहले या तो इनको बढ़ते हुए क्रम में रखना है या घटते हुए क्रम में रखना है। तो देखो बढ़ते हुए क्रम में रख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 1, ठीक है, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। ठीक है, 2 देखो 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 7 है। बढ़ते हुए क्रम में रख लिया। अब मैंने सूत्र क्या बताया था, सूत्र बताया था m बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद, ये बताया था। अब देखो n का मतलब होता है यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, तो n की जगह 6 प्लस 1 बटा 2वां पद। ठीक है, ठीक है, अब देखो 6 और 1 कितने हो गए, 7 बटा 2वां पद, ये हो गया। अब 2 का भाग देंगे तो आएगा 3.5वां पद। अब देखो ये प्रत्येक ये जो दे रखे ना ये पद हैं, तो क्या 3.5 पे कोई पद आएगा, नहीं आएगा ना। तो 3.5 आते आपको क्या करना है, तो 3वां पद प्लस 4वां पद लेना है बटा 2।
पॉइंट में देखो तीसरे नंबर पे 1 2 3 3 है और चौथे नंबर पे 7 है। तो यहाँ देखो 3 पे तो आएगा 3 और 4 पे आएगा 4/2। 4 और 3 हो गया 7/2, 2 का भाग देंगे तो 3.5 आंसर आ जाएगा। समझ में गया? अब देखो चौथा बटन 1 3 2 5 और 9 का माध्यक निकालना है। यहाँ भी आपको माध्यक ही निकालना है। तो सबसे पहले तो इनको या तो घटते हुए क्रम में जमाओ या बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। तो बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे तो 1 2 3 5 9 जमा लिया। अब सूत्र है m बराबर n प्लस 1/2वां पद। ठीक है, अब देखो n का मतलब 1 2 3 4 5 है, तो यह आएगा 5 प्लस 1/2वां पद। ठीक है, 5 और 1 हो गया 6/2वां पद। ठीक है, अब 2 का भाग देंगे तो 3वां पद आ जाएगा। अब बताओ 3वां पद कौन है? 1 2 3 3 है। 3वां पद 3 ही है ना, तो इसका m बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो बेटा विषम संख्या थी 1 2 3 4 5 विषम संख्या थी, तो आपका उत्तर डायरेक्ट ही आ गया। यहाँ पर सम संख्या है, तो आपकी किताब में क्या है कि सम संख्या के लिए अलग सूत्र है और विषम संख्या के लिए अलग सूत्र है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर विषम सम संख्या दे रखी है तो पॉइंट में आएगा, जैसे 3.5 आया तो एक तो तीसरा पद लेना है और एक चौथा पद लेना है। जैसे 5.5 आ जाता है या 5.6 आ जाता है, 5.5 आ जाता है, तो एक तो 5वां पद लेते और एक छठा पद, दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देते। तो इस प्रकार से आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। जो बीच में होता है ना सेंटर में, देखो इधर भी 2 छोड़ दिए, इधर भी 2 छोड़ दिए, बीच में 3 आ गया, इसका मतलब माध्यक कितना होगा? 3 होगा। अगर विषम है ना तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हो, जो बीच में आ रहा है बराबर से क्या इधर छोड़ दो और उधर छोड़ दो, तो बीच वाला हो जाएगा। लेकिन सम संख्या आगे, जैसे यहाँ सम संख्या है 3 और 3 6 संख्या है, तो इधर भी 3 छोड़ेंगे इधर भी 3 छोड़ेंगे, तो बीच में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना, तो उसके लिए आपको ये सूत्र लगा के हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो चौथा मतलब 5वां बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक है। अब देखो बहुलक तो बहुत ही आसान है। जब आपको आंकड़े दे रखे हो बेटा, तो जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है वो ही आपका बहुलक हो जाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आ रहा है? देखो ये 4 1 बार 2 बार 3 बार, 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका जो बहुलक है z बराबर हो जाएगा 4। ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो अगर आपके बहुलक में ये बारंबारता दे रखी हो और x का मान दे रखा हो, तब आप बहुलक कैसे निकालते हैं? निम्न बारंबारता पठन का बहुलक है, बहुलक बताना है। तो बेटा इसमें देखो, इसमें भी बहुत आसान है। बारंबारता देखनी है f, जिसका f में जो सबसे ज्यादा है, देखो सबसे ज्यादा कौन है? 41। अब 41 के सामने x में कितना है? 12, तो इसका बहुलक हो जाएगा आपके 12। ये आ जाएगा इसका आंसर। बारंबारता दे रखी है तो सबसे अधिक बारंबारता में x का जो मान है, उसके सामने x का जो मान है वही उसका क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? एक दो सवाल और देखते हैं। देखो एक और सवाल देखो, एक बंटन का माध्यक 14 तथा बहुलक 17 है तो माध्यक होगा। माध्यक दे रखा है, बहुलक दे रखा है और माध्यक ज्ञात करना है। मैंने जो लास्ट में सूत्र बताया था ना, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में संबंध, उस सूत्र का प्रयोग करना है। देखो क्या दे रखा है? माध्य दे रखा है 14, बहुलक दे रखा है 17, ज्ञात क्या करना है? माध्यक। अब बेटा माध्यक, माध्यक का सूत्र क्या होता है? मतलब इन तीनों में क्या संबंध होता है? बताया था मैंने कि 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखो कुछ नहीं करना है, इनमें मान रखो। देखो 3 का तो 3, माध्यक हमें करना है ज्ञात, तो माध्यक आ जाएगा बराबर बहुलक 17 प्लस 2 गुणा माध्यक 14 हो गया। अब देखो 3 माध्यक बराबर, हल करेंगे, पहले गुणा होता है बाद में जोड़ होता है। 14 दूनी 28, 14 दूनी कितना हो गया? 28। अब 28 में कितना जोड़ेंगे? 17, मतलब 17 प्लस 28। तो देखो 3 माध्यक बराबर, जोड़ो 7 और 8 हो गया 15
हासिल का 1 और 2 3 और 1 4 45 हो गया। मान किसका ज्ञात करना है? माध्य का। तो ये 3 माध्य के गुणा में इधर भाग में चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा 3 और 3 का भाग दोगे ना तो माध्य का आ जाएगा आपके 15। ठीक है, क्योंकि 15 बार भाग जाएगा तो माध्य कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो इस प्रकार का सवाल भी आपको तैयार करना है और ये इसको ध्यान से समझना। माध्य को विषम संख्या अगर आंकड़े विषम है तो आसानी से निकल जाएगा और समय तो फिर ऐसे निकालना है आपको। इसके अलावा कुछ और भी 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कुछ वर्ग अंतराल दे दिया आपको, जैसे दे दिया 20 से 30, ये वर्ग अंतराल बोलते हैं इसे, वर्ग अंतर। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा बताओ तो निम्न सीमा है 20 और उच्च सीमा है 30। निम्न सीमा है 20 और उच्च सीमा है 30। ठीक है, और एक और चीज पूछ सकता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह या मध्यमान, मध्यमान, वर्ग चिन्ह या मध्यमान। अगर इसका वर्ग चिन्ह या मध्यमान निकालना है ना तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। तो दोनों को जोड़ना तो क्या 50 में 2 का भाग देंगे तो वर्ग चिन्ह आ गया आपके 25। ठीक है, तो बेटा ये एक नंबर के सभी सवाल मैंने इसमें कंप्लीट बता दिए, सभी सूत्र भी मैंने बता दिए। तो आपको ये सभी सूत्र और सभी सवाल ध्यान से करने हैं, अपने प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और बोर्ड परीक्षा में 4 अंक मिलेंगे आज की इस क्लास से। ठीक है, पूरी प्रश्नावली 15 अंक की है, बचे हुए 11 नंबर आपको अगली क्लासों में 100% मिलेंगे। आप इन क्लासों को रेगुलर देखते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए।